गोवा अवॉर्ड नाइट के लिए आए थे. We have completed from Pune to Goa. That is from MH. Pure Veg Restaurant. हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अगर नहीं होंगे तो रहना सीखे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. सो वी आर लीविंग फॉर आवर ड्रीम बाइक ट्रिप, दैट इज़ पुणे टू गोवा बाइक ट्रिप. एंड दिस इज़ माय बाइक TVS राइडर, जिस पर आज हम पुणे टू गोवा बाइक राइड करने वाले हैं. वी आर ऑल सेट टू लीव. लेट्स गो. 1 महीने पहले मेरे बेटे जय ने मुझसे कहा, मम्मा पुणे से गोवा बाइक पर चलते हैं ना. उसने अपनी इच्छा बताई और माँ पूरी न करे. और खुद मुझे भी बाइक राइड बहुत पसंद है. बेटे के साथ की वजह से यह सपना आज पूरा करने हम निकले. मेरे दोस्त बोल रहे थे, इस उम्र में इतना लंबा सफर, वो भी बाइक पर, तुझसे होगा क्या. मैंने कहा, मेरे लिए एज सिर्फ एक नंबर है. हाँ, सफर लंबा है, मुश्किलें भी आएंगी, थकान भी होगी, लेकिन सफर में साथी एनर्जेटिक हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है. यह सिर्फ बाइक राइड नहीं, यह माँ और बेटे का जज्बा है. तो चलिए हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि सपने कभी उम्र नहीं देखते. सो वी स्टार्टेड द जर्नी एट 3 PM और बिना किसी प्लानिंग के हम निकल पड़े हैं गोवा के लिए. ना कोई बुकिंग्स, ना कोई फिक्स्ड प्लान. अभी हम कात्रज टनल क्रॉस कर रहे हैं. पुणे धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और राइड अब रियल लगने लगी है. And also let me introduce my pillion for the ride, that is my mom. Yes, we both are traveling to Goa. जर्नी स्टार्ट करके सिर्फ 2 घंटे हुए हैं and we took our first break at Kailash Food Court. This is the place where we usually stop while on this way. And just right after the short break, हमने फिर से रफ्तार भर ली है और जैसे जैसे ट्रैफिक कम होते जा रही है, रोड ओपन होते जा रहे हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होते जा रहा है. थोड़ी देर बाद वी सॉ ढलता सूरज. स्काई ऑरेंज हो रहा है, हवा ठंडी लग रही है और बाइक की आवाज़ ही बैकग्राउंड म्यूज़िक बन रही है. इस मोमेंट पे फील होता है कि ये राइड सिर्फ गोवा पहुंचने के बारे में नहीं, ये राइड इसी पल के बारे में. तो अब तक हमने राइड के 100 किलोमीटर्स ख़त्म कर दिए हैं. एंड नाउ द राइडर इज़ गोइंग टू बी चेंज एंड नाउ आई हैव टू बी द पिलियन. So we plan to switch after every 100 kilometers, and honestly speaking, sitting behind is more difficult than riding. And this was the reason जिसके लिए मैंने ये बाइक 1 साल पहले ली थी. ऐसे राइड्स के लिए जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी मैटर करती है. आज इस रोड पे लग रहा है कि वो डिसीजन बिल्कुल सही था. जस्ट क्रॉस सातारा, और सातारा आए और कंदी पेड़े नहीं लिए, ऐसे हो नहीं सकता. सो कंदी पेड़े भी ले लिए. दूर से 50 किलोमीटर पहले हमने ब्रेक लिया है, डिनर ब्रेक, और वी हैव ऑर्डर ऑथेंटिक कोल्हापुरी स्टाइल खाना, दैट इज़ अक्खा मसूर, भाकरी, चपाती. एंड लुक एट द एम्बियंस ओवर. राइड के बीच ऐसे स्टॉप सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए भी होते हैं. यहाँ का एम्बियंस काफ़ी सिंपल है, लेकिन वही सिंप्लिसिटी इस जगह को स्पेशल बना रही है. लोकल लोग, फ्रेश खाना और एक अलग ही काम वाइब. बाइक की आवाज़ अब थोड़ी देर के लिए बंद है और जगह ले लेती है प्लेट की आवाज़ और अक्खा मसूर की खुशबू. और ऑनेस्टली राइड के बीच में ऐसा ऑथेंटिक फूड मिल जाए तो एनर्जी ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है. ट्रस्ट मी, खाना सिर्फ डिलीशियस नहीं है, इस जर्नी का परफेक्ट पॉज है. गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिस प्लेस हैज़ अ वेरी गुड फूड टू ऑफर. अगर आपको कभी चांस मिले कि ये रेस्टोरेंट विजिट करना, इसका एक ब्रांच PCMC में भी है. बसल ना झाकण बसते लावा, त्यासाठी मी वर एक प्रवास केलं बसते 950. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. तो आज है हमारा डे 2, ऑफिशियली डे 2 ऑफ आवर ट्रिप. और हम कोल्हापुर में कल रात को 9 बजे पहुंचे थे और आज सुबह 6 बजे हमने दर्शन ले लिया है. और कल रात को भी दर्शन हो चुके थे हमारे, बट वीडियो शूट नहीं कर पाया. तो कोल्हापुर में दर्शन लेने के बाद हमने हमारी राइड फिर से स्टार्ट कर दी है. और अगर आप पुणे से गोवा बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेनली 2 पॉपुलर रूट्स होते हैं.
First route is from Pune to Kolhapur and then Kolhapur to Goa via Amboli Ghat. ये रूट थोड़ा लंबा है लेकिन रोड काफ़ी अच्छे है एंड राइड स्मूथ होती है. हाईवे ज़्यादा मिलते हैं इसीलिए लॉन्ग राइड्स के लिए कंफर्टेबल है, स्पेशली अगर आप नाइट राइड प्लान कर रहे हो तो. एंड दूसरा रूट है पुणे टू सातारा एंड देन सातारा टू गोवा वाया अनुष्करा घाट. ये रूट थोड़ा एडवेंचरस है, घाट्स ज़्यादा है और व्यूज़ काफ़ी सीनिक मिलते हैं. गाइस लुक एट दिस मेस्मराइजिंग व्यू. हम अभी अंबोली घाट पे रुके हैं और वो वहाँ मेरी बाइक लगी हुई है और हम ये व्यू देखने के लिए आ गए हैं. लुक एट दिस. मौसम है बड़ा का दिन. सो वी चोज द रूट वाया अंबोली घाट क्योंकि हमें अंबोली वाटरफॉल एक्सपीरियंस करना था. पुणे से अब तक 350 किलोमीटर का सफ़र तय. अभी हम हैं सिंधुदुर्ग जिले में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित अंबोली वाटरफॉल पर. अंबोली को महाराष्ट्र का चेरापूंजी कहा जाता है. यह सावंतवाड़ी से 30 किलोमीटर और गोवा से 100 किलोमीटर दूरी इस पर प्लेस पे आने के लिए अंबोली घाट से आए जो कि है ये. अंबोली हरा भरा हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और मानसून में बहने वाले कई खूबसूरत झरनों के लिए प्रसिद्ध है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा एंड लुक एट दिस व्यू फ्रॉम आवर स्टे. वो लहरों की आवाज, हल्की सी हवा और अपने बच्चे के साथ वो पल. Hi guys, good morning. And this is our day 3 of our trip. And I can finally say this after May 2023 that we are in Goa. This is South Goa का पर्रा रोड. तो हम आ चुके हैं साउथ गोवा पोलेलम बीच पे. हम बाइक आए इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि साउथ गोवा जाएंगे क्योंकि साउथ गोवा जाने के लिए कन्वेंस बहुत कम है, लोकल कन्वेंस, और नॉर्थ गोवा हमारा 7-8 बार हो चुका है. इसीलिए वी डिसाइड टू कम टू साउथ गोवा. साउथ गोवा में बस यही डिफरेंस है कि नॉर्थ गोवा इज़ अ पार्टी काइंड ऑफ हब. मतलब वहाँ पे पार्टी के लिए प्लेसेस है, नाइट लाइफ वहाँ पे बहुत बढ़िया नाइट लाइफ होती है. और साउथ गोवा इज़ अ काम, सिंपल, स्टेबल. यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर फॉरेनर्स यहीं पे आते हैं और मोर देन 5 मंथ्स रुकते हैं. So it is our lunch time and finding a pure veg restaurant with a good food in Goa is a task. So अभी हम आए हैं गोवा में बाली का फील लेने के लिए काबू दी रामा बीच पर to see this view, and this beach is famous for its sunset. I'll show you the sunset. Look at this view. Look at this breathtaking view. This is what South Goa is mostly famous for. So we have completed from Pune to Goa, that is from MH to GA, and from jeans to shorts. Hey guys, good morning. तो कल रात हम साउथ से नॉर्थ गोवा आए और अभी सुबह सुबह वी हैव कम टू बागा बीच. हमें लगा था कि भीड़ नहीं होगी बट इट इज़ क्राउडेड क्योंकि बागा बीच इज़ फेमस इन गोवा. सो गोवा में मैं बहुत बार आ चुकी हूँ
लेकिन कभी फ्लाइट से, कभी क्रूज से, कभी स्लीपर बस से, कभी ट्रेन से। इस बार का सफर कुछ अलग था। फर्स्ट टाइम बाइक पर, वो भी पूना टू गोवा। रास्ते की कुदरती सौंदर्य देखते हुए, पहाड़, हरियाली, घाट, यह सिर्फ टूर नहीं थी, हर पल को जीने का एहसास था। इस बार गोवा पहुंचना मंजिल नहीं थी, रास्ते की सबसे खूबसूरत हिस्सा था। सच में ये एक यादगार मेमोरेबल ट्रिप बन गई। मई 2023 के बाद गोवा ने हमको फिर से बुला लिया। मई 2023 में हम अवार्ड नाइट के लिए एएसी का CMA के लिए जो अवार्ड नाइट था उसके लिए आए थे। और उसके बाद अब अगर आपने मेरा पिछला गोवा का व्लॉग नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट। मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। सो दिस वॉज नॉर्थ का पर्रा रोड जहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई है, which is very much famous. So guys, इस ब्यूटीफुल ट्रिप के साथ अब हमने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी है। सच बोलूँ ना, गोवा में इस बार ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, बट एवरी मोमेंट को एंजॉय किया है। गोवा सिर्फ बीचेस और सनसेट्स नहीं था मेरे लिए, इट वॉज पीस, इट वॉज क्योस, इट वॉज फन, इट वॉज लर्निंग। कभी लाउड म्यूजिक के बीच अपने थॉट्स क्लियर हुए, तो कभी समुंदर के सामने खड़े होके लगा कि लाइफ कितनी बड़ी और हम कितने छोटे। गोवा ने मुझे रिमाइंड कराया कि लाइफ सिर्फ हसल नहीं होती, कभी कभी पॉज लेना भी ज़रूरी होता है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस स्टिल हियर, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो और सिर्फ रिकॉर्ड मत करो, लिव भी करो। Because at the end, memories are more important than minutes. See you in next vlog. So, do not forget to hit the like button, share and subscribe to my channel. तब तक के लिए CA में जयम signing off.